पंकजा मुंडे को तो 2 साल पहले इम्तियाज साहब बोले थे, 2 साल पहले बोले थे उनको, वो समझ रही नहीं उनको। 2 साल पहले इम्तियाज साहब जो है, अब बात जो है हवा को सुन के बोलते बारिश हो रही। इम्तियाज साहब पहले ही बोल दिए देखो ऐसा होने वाला है। 2 साल पहले इम्तियाज साहब बोले थे, आप क्या नहीं करें, वो उनको सोचना चाहिए। अब कोई भी इम्तियाज भी बोलने वाले। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर हराना है और तो हम समझते हैं कि कल जितने भी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जितने भी नेता वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, उनसे ज़्यादा अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर हराना चाहता है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और अगर आप MIM को छोड़ के अगर कोई ऐसा एक गठबंधन बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपका लक्ष्य ये है कि BJP को हराना है करके, तो कभी कामयाब नहीं होगा। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आप हमें क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर आप ये मानते हैं, आपको मालूम है अच्छी तरीके से, एक बहुत बड़ा तबका जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मानने वाला है, कई राज्यों के अंदर मानने वाला है, तो आप इन्हें नज़रअंदाज करके कहीं ना कहीं आप अपने उस मकसद को कमज़ोर कर रहे हैं। आप बुलाइए, हम आने के लिए तैयार हैं। अभी और मैं आप आप बताइए, बुलाने के बाद अब मेरे बात खड़े रहे कि इम्तियाज साहब बोले बात आपकी राय बताइए सर। राय क्या है भाई, मेरे पार्टी के आपको क्यों बुलाया नहीं है, आपके ऊपर विश्वास नहीं है, ऐसा इनका कहना है। वो नहीं मालूम, आप उनसे पूछो। आपको अपेक्षाएं थी उन्होंने बुलाने की? मेरे को नहीं मालूम क्यों नहीं बुलाया या बुलाएंगे। और जब इम्तियाज साहब की बात रखें, बात सीरियस है ना सर। आपका और महागठबंधन का एक ही मंशा है मोदी गवर्नमेंट को हराना, तो आप क्यों नहीं जाके रुजू हो सकते? क्यों नहीं जाके? आप जाके क्यों रुजू नहीं हो सकते? ये लोग दोनों का मंशा तो एक ही है ना। नीतीश अब ये बताइए, प्यासा कुएं का नहीं आता है, कुआं पाए प्यासे के मतलब सभी तो पैसे ही है ना। सबसे ज़्यादा जब से भाजपा की सरकार बनी है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को मार्जिनलाइज किया गया, एलिनेट किया गया, सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किसी से हुआ तो वो दलित, आदिवासी और दूसरे समाज में किया गया। आप इसको भी तो देखो, आप आज सबसे ज़्यादा अगर मॉब लिंचिंग होती है, सबसे ज़्यादा अगर किसी घर तोड़े जाते हैं, छोटे इल्जामात में किसी को उठा दिया जाता है, नीतीश थोड़ा सा समाज में ओके। तो इसमें अगर एक आपको BJP को सहारे का है तो आपको एक एजेंडा बनाना पड़ेगा, क्या है वो, कैसे आगे बढ़ेंगे आप। सवाल मेरा नहीं है ना, सवाल असदुद्दीन अवैसी का नहीं है, सवाल ये है कि आप इन चीज़ों पर गौर करो। सर, सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं, आपकी क्या राय है BJP को हराने के लिए? आपका क्या इसे घूमों पर करना थोड़ा भैया। जो 21 साल से नहीं हरा है वो यहाँ हरा दिया ना औरंगाबाद जनता ने। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा आप? मजार पर आते हैं और अगर आपके ही कोई नेता एक बात सुनिए, मैं बाड़ा साहब की बहुत इज्जत करता था और करता रहूँगा। गए हैं, अब उसका और सब्सटेंशिएशन बड़ा साहब खुद कर सकते हैं, नीतीश वो खुद कर सकते हो, काबिल है अपनी बात रखने के। महाराष्ट्र में कृषि मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है, कोल्हापुर या संगम में जगह जो घटना हुई है, अभी ये मुद्दा इलेक्शन के सामने ज़्यादा आने वाला है। हमारा मुद्दा ये है, आप जो है जैसा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का शेड्यूल है, शेड्यूल में 44 ऑर्गेनाइजेशन बैन है। तो हम इन तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई आप सत्ता में हैं, आप लोग फोटोज़ में भी एक लिस्ट बना दें। ये फोटो जो रखेगा उसको जेल में भेजा देंगे, फोटो की लिस्ट बना दो आप, अच्छा रहता ना। ये फोटो नहीं रखना चाहिए, वोट से के रख सकते हैं, आप के रख सकते हैं, मर इनकी नहीं रख सकते या इनके रख सकते हैं। आप फोटो की लिस्ट बना दो, अच्छा है ना। लिस्ट बना दो, उसको बोला जो एक फोटो रखेगा
उसमें हम यूएपीए में डाल देंगे, क्या बोल सकते हैं? इस्लाम है ऐसा लग रहा है, देखा ये सब चल रहा है तो इलेक्शन को हमारा मानना ये है कि सब तमाम चीज़ें जो हो रही है, हम महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट से महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी से अपील कर रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को बिगड़ने से बचाइए। पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएंगे, चले जाएंगे, मगर लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहना चाहिए। डिलिबरेट तरीके से इस तरह से हरकतें की जा रही हैं, ठीक नहीं है महाराष्ट्र में। बीआरएस में आने के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी और बड़े नेताओं को ऑफर कर रहे हैं। अभी नाम आया है कि पंकजा मुंडे जो बीजेपी लीडर है, तो भी आइए हम आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए गए। पंकजा मुंडे को तो 2 साल पहले इम्तियाज साहब बोले थे, 2 साल पहले बोले थे उनको, वो समझ रहे नहीं हो। 2 साल पहले इम्तियाज साहब जो है, अब बाज़ लोग जो है हवा को सूंघ के बोलते बारिश हो रही। इम्तियाज साहब पहले ही बोल दिए देखो ऐसा होने वाला है, 2 साल पहले इम्तियाज साहब बोले थे। आप क्या नहीं करें, उनको सोचना चाहिए। अब कोई भी अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकता है, ये तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है। आप भी बुलाएंगे सीएम के उम्मीदवार होंगे, इनका नाम इनको पंकजा दत्त। 2 साल पहले इम्तियाज साहब उनको बोल चुके हैं ना, 2 साल से इम्तियाज साहब उनको बोल रहे हैं, तो समझो बात को मिले भी ना उनसे, ये भी बात अब वो डिटेल ये बोल। आज़मीन जो हज के लिए गए हैं उन्हें काफ़ी सारी परेशानी हो रही है, लेकिन मरकजी हुकूमत इसे नज़रअंदाज कर रही है। बिल्कुल हज कमेटी के इंतजाम बहुत बदतरीन हुए, हज कमेटी के इंतजाम सबसे ख़राब हुए, और ऐसा कभी माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाजी जाकर परेशान है और हाजी की लिफ्ट जिस होटल में या जिस बिल्डिंग में खड़ा गया, लिफ्ट गिर जाती है और दूर दूर खड़ा कर दिया गया। ये बात सबको मालूम कि जितने हाजी भारत से जाते हैं उससे ज़्यादा ज़ईफ़ बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको अब दूर दूर खड़ा कर दिए। और ये जो अगर कोई औरंगाबाद से जाएगा या कोई दूसरे शहर से जाएगा तो उससे आप 70,000 80,000 बढ़ के ले रहे, किस बात के ले रहे आप, क्यों ले रहे आप तो बड़ा बात करें कि अब हम पैसे कम, कहाँ पैसे कम कर दिए आप, तो ये तो पैसे इजाफा कर दिए उसमें। और जो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स हैं उनको कोर्ट को जाना पड़ा, कोर्ट को जाकर जा रहे हैं वो लोग। तो इस साल बहुत ही गलत इंतजाम हुआ। हम तो मोदी सरकार से अपील करते हैं कि इसका जायजा लें कि क्यों हुआ ये हज का इंतजाम इतना खराब क्यों हुआ, मतलब तो प्रूव होनी चाहिए इसके ऊपर। अभी आपके सवाल है बीआरएस और आपका भी दोनों का भी का पक्ष है, दोनों की एमआईएम और एमआईएम का यहाँ दोनों का दो विधायक भी, दो विधायक भी। तो इकट्ठा अगर कुछ सोच है आपकी कि महाराष्ट्र में राजनीति का दोनों इकट्ठा एक साथ आकर कुछ आगे अभी तक तो ऐसा कोई बात नहीं। सर, अमेरिका दौरे पर आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री का अमेरिका जो दौरा है उस पर क्या कहना है? प्रधानमंत्री अमेरिका गए, हम भी चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में और अच्छा और मजबूत हो, अच्छे हो, और भारत अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी। मोबाइल वालों को सर का पीछे मारिए। H1 जो हमारा वीज़ा है स्टूडेंट का वो ज़्यादा रुकावट है, वो जल्दी हल हो। और वहाँ पर जो प्रधानमंत्री है तो अमेरिका के एक एक्स प्रेसिडेंट ने एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, ओबामा ने, कि भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का जिस तरीके से उनसे दाखिल किया जा रहा है वो भारत के हित में नहीं है, इससे भारत को नुकसान होगा। तो ये वो बराक ओबामा है जिसको हमारे देश के वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री ने वो फेमस सूट पहना था जिस पर उनका नाम लिखा हुआ था, अपने हाथों से चाय पिलाई, और वो खुद आज ये बात कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में उनके प्रधानमंत्री के डिनर में पहली मर्तबा, जैसे आज हम खड़े हो कि आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, वैसा उन्होंने सवाल किया। वरना हम अक्सर क्या करते, अपने पसंद के एंकर्स को बुला के इंटरव्यू दे देते, तो
कोई उनसे पूछता आपको आम खाए पसंद है क्या, कोई पूछता उनसे आपके बटुआ है क्या। तो उस सवाल जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता अल्पसंख्यक समाज मुसलमान से। तो हम भारत के प्रधानमंत्री अभी तो फॉरेन टूर पर है, उमन नहीं उस पर तबसरा करना चाहिए, मगर मैं कर रहा हूँ क्योंकि मणिपुर में 300 चर्चेस को जला दिया गया, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मणिपुर में पुलिस एकेडमी से 50,000 से ज़्यादा एम्यूनेशन गोलियां चोरी हो गई, 4,000 ज़्यादा हथियार लूट के लेकर चले गए। वो डिस्क्रिमिनेशन है क्या? डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि CAA का कानून मोदी सरकार ने बना रिलीजन की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन की निशानी है। तीसरा डिस्क्रिमिनेशन की निशानी ये है कि आपने मौलाना आज़ाद फेलोशिप को बंद कर दिया। हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चे अपना फेलोशिप कर पाएंगे न PhD कर पाएंगे। आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और गौ रक्षक जिसको चाहे पकड़ते हैं, जिसको चाहे मार देते हैं। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है क्या? डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पर। ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास है, बहुत अच्छा है, डायलॉग अच्छा है, मगर ज़मीन पर तो कुछ दिखता ही नहीं है ना। और फिर डिस्क्रिमिनेशन की मिसाल सबसे बड़ी है कि BJP के पास 300 MP है, एक मुसलमान MP नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन की मिसालें आपके सामने रख रहा हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री आप लोगों से खुल के बात करें ना। ऐसा एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री कर ले दिल्ली में, एक 50-60 जर्नलिस्ट को बुलाकर